देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, जो संकल्प पत्र हमने दिया है, चाहे वो 14 में दिया, उसको हमने 19 तक पूरा करने का काम किया और 19 में दिया उसे 23 तक पूरा करने का काम केंद्र की सरकार ने किया। यही हमारी राज्यों की सरकार ने किया है। हमारी राज्यों की सरकार जो संकल्प पत्र देती है उसे 5 साल में पूरा करके बताती है। एक उदाहरण मैं भी आपके सामने देना चाहता हूं। आपने देखा होगा 1 महीने पहले राजस्थान के चुनाव हुए थे, हमारी सरकार बनी थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने भी राजस्थान के अंदर हमारा संकल्प पत्र दिया था, लेकिन उस संकल्प पत्र में अगर आप उसका आंकलन करेंगे और देखेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे संकल्प पत्र को देख लीजिए और हमारे काम को देख लीजिए। हमने 1 साल के अंदर 50 से 55% संकल्प को पूरा किया है। और आपने देखा है, आप राजस्थान के बारे में जानते हैं, हमने पहले रोड मैप बनाया, पूरा रोड मैप कि हमारे राजस्थान के लिए क्या आवश्यकता है। हमने देखा हमारे राजस्थान सबसे ज्यादा पानी के लिए दिक्कत होती है, पानी के लिए हमारा राजस्थान जूझता है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने चौमुखी पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे हमारा पूर्वी राजस्थान हो, चाहे हमारा शेखावाटी हो, चाहे हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, फलौदी हमारा हो, उसके लिए काम किया है। चाहे हमारा बागड़ का क्षेत्र हो, उसके लिए भी हमने काम किया है। हमारा जालौर, सिरोही, पानी के लिए भी हमने काम किया है। हम इसलिए कि हमें पहले पानी की आवश्यकता है, इसलिए हमने हमारी पानी के लिए हमने काम किया है। दूसरी बात आती है, क्योंकि आज आधुनिक युग है, बिजली के बिना काम नहीं चलता, हर काम बिजली से होता है। तो पहले ही साल में हमने पानी के लिए काम किया, चाहे हमारी वो ERCP हो, जमुना समझौता हो, इंदिरा गांधी नहर हो, माई डैम हो, जमाई बांध का भरना हो, चाहे नर्मदा से पानी आना हो, पूरे राजस्थान के लिए हमने काम किया। इसी तरह बिजली को लेकर के हमने 2,24,000 करोड़ रुपए के सरकार से हमने MOU किया, जो हमारे धरातल पर उतर गए। और हमने किसान से वायदा किया है कि 2027 तक हम आपको दिन में बिजली देंगे, उपभोक्ता को भी देंगे, उद्योग को भी देंगे, और उसकी तरफ हम बढ़ गए और हमने जो वायदा किया उसको भी हम पूरा करेंगे। तीसरा काम था हमारे युवाओं को रोजगार देने का, हमारी माता बहनों को रोजगार देने का। आपने पहली बार देखा होगा, जो हमने वायदा किया था जुलाई के महीने में, जो हमारा बजट आया था कि हम 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 60,000 हमने अब तक दे दी। 60,000 हमने नियुक्ति दी है, 15,000 अगले 20 महीने में दे देंगे। और जब तक हमारा जुलाई का महीना आएगा, हम 1 लाख नौकरी युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने 1 साल 2025 का कैलेंडर निकाला है। 81,000 जगह हमारी कैलेंडर निकाला है, कब पेपर होंगे, जिससे हमारे बहन और भाई उसके लिए तैयारी करें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें में काम कर रही हैं, आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली के अंदर काम होंगे। दिल्ली में मैं देखता हूं जिस तरह से घोटाले होते हैं, ये वायदा करके आए थे सड़क भी अच्छी हो। मैं 4-5 दिन से दिल्ली में हूं, मैं देख रहा हूं कि किस तरह से सड़क है, सभी जगह टूटी हुई सड़क, सीवरेज की कहानी, प्रदूषण, क्या स्थिति दिल्ली की हो रही है। अगर मैं कहूं, क्योंकि अन्ना हजारों के आंदोलन से आए थे कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, अरे केजरीवाल साहब, कहां से आप निकले और कहां चले गए? आप तो भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करके अन्ना हजारे जी के साथ आए थे, आप तो कांग्रेस की बात करते थे। आप तो कांग्रेस से ज्यादा ही अखंड भ्रष्टाचार में डूब गए केजरीवाल साहब। मेरा प्यारा कितना झूठ भी बोलता है, और झूठ भी कितनी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। देखते हो ना, अगले आदमी का कॉन्फिडेंस कितना है, झूठ को भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है।
अभी आपने 3 दिन पहले देखा होगा क्या कहा कि बीजेपी की सरकार हरियाणा की यमुना में क्या मिला दिया, जहर मिला दिया। अरे केजरीवाल साहब, आपकी दिल्ली की जनता जान चुकी है, आपकी जनता जान चुकी है कि आप कितने बड़े मदारी और झूठा हो। ये लोग जानते हैं। ये अब आपका मदारीपन चलने वाला नहीं है। आप हवाई चप्पल पहनते हैं और महल को कैसे कितने में बनाते हैं। कभी आपने सोचा ये किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है। आप शीश महल बनवा रहे हैं। आप जिस तरह से घोटाला लगा, 2800 करोड़ रुपए का जल बोर्ड घोटाला, 5400 करोड़ रुपए का राशन घोटाला, 4500 करोड़ रुपए का डीटीसी बस में घोटाला, क्लासरूम में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला। आप शीश महल तो बनाए हैं, उसमें भी घोटाला। फर्जी टेस्ट कराकर लाखों करोड़ों का घोटाला किया। यमुना की सफाई के नाम पर घोटाला। अरे कितना घोटाला करोगे भाई? अब आप देख रहे हो घोटाले के बाद फिर भी जेल में, और जेल के बाद बेल में। अब बेल वाले का भरोसा है क्या आपको? अब बेल तो वो इसलिए कि, लेकिन बेल वाला तो एक दिन तो जाना ही जाना है। कब तक बेल पर रहेगा? कहावत है कि बकरे की मम्मी कब तक जिंदगी माटेगी, वो तो होना है। बेल वाला तो जाएगा ही नहीं जाएगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि ये बसंत ऋतु है। आपने भी मेरे को केसरिया साहबा पहना है। ये बसंत ऋतु आ रही है, और बसंत में क्या होता है? फूल खिलते हैं। बसंत में फूल खिलते हैं, और मुझे लग रहा है दिल्ली के अंदर कमल खिल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी लोग ताकत के साथ लगेंगे, पूरी ताकत के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कई लोगों के बड़ा भ्रम होता है। मेरे से कहते हैं मारवाड़ी इतने हैं। अरे मैंने कहा इसमें इतने नहीं है, 10 का गुणा और कर लेना। एक मारवाड़ी के संपर्क में कितने लोग रहते हैं ये पता नहीं है तुमको? मारवाड़ी जो व्यक्ति होता है वो सामाजिक सरोकार के काम करता है, हर व्यक्ति के दुख में दर्द में शामिल होता है। अगर वो जिधर एक बार निकल जाएगा ना, उधर पूरी तरह से अपनी ओर खींच लेता है। उसमें चुम्बक होती है मारवाड़ी में, और चुम्बक इसलिए होती है कि वो मन से काम करता है, सामाजिक सरोकार के कार्य निभाता है, दुख में सुख में हमेशा शामिल होता है। अगर किसी की शादी होती है उसमें जाता है, अगर आवश्यकता होती है उसको पूरा करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मारवाड़ी को एक की गिनती मत कर। मारवाड़ी वैसे जहां रहता है वहां गिनती 100 की होनी चाहिए उसकी। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, एक मारवाड़ी 100 के समान होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज से मार्बल एसोसिएशन का ये हब है, यहाँ मेरे को बता रहे थे, अभी मैं आया था, और सभी बैठे हैं, हमारे मार्बल वाले सभी बैठे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सत्तर विधानसभाओं में मारवाड़ी है। आपके पास अधिकतर फोन नंबर है, उनके कुछ रिश्तेदार भी हैं जो दूसरी जगह रहते हैं, कोई मिलने वाले भी हैं। आप आज से ही फोन स्टार्ट कर दीजिए, उनको मैसेज भी करिए, फोन से बात भी करिए, और उनसे कहिए कि आप घूम जाइए पूरे क्षेत्र में, और इस बार दिल्ली के अंदर कमल खिला करके एक भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाने का काम करेंगे। और यहां से मोती नगर से हमारे हरीश जी खुराना जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करेंगे। ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज मैं, अगर आप कहें तो मैं उनको लाइए, दुपट्टा लाइए, माला है, माला लाइए, तो मैं अब इनको माला पहना दूं? ऐसे थोड़ी है, 2 हाथ खड़ा करिए ऊपर, बिल्कुल पहना दो। और माता बहनों से भी कहना चाहता हूं, माता बहनों से कहना चाहता हूं, पहले मतदान, उसके बाद जलपान। रसोई चालू नहीं होनी चाहिए, चाय बना के दे देना, उसके बाद बंद। और फिर आप उंगली पर निशान देखना कि वोट डल गया, उसके बाद रोटी देना। ठीक है ना? ये काम करोगी ना माता बहने? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार माला पहना रहा हूं। जय
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपने जो मुझे इसने और सम्मान दिया है उसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी का, मंच पर बैठे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।